दोस्तों, गोदी मीडिया, गोदी चैनल, गोदी पत्रकार और गोदी एंकरों को या तो अपने नाम के आगे और पीछे खुलकर गोदी एंकर लिखना शुरू कर देना चाहिए। गोदी चैनल, गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया लिख लेना चाहिए, या फिर बौखलाना नहीं चाहिए जब कोई इनसे गोदी एंकर कहता, गोदी पत्रकार कहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ जब जब इस देश के अंदर साजिश रची गई तो यही वो एंकर हैं जो उछल उछल कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े होकर खिलखिला रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है तो इस सैटेलाइट चैनल पर बैठकर जनता के बारे में घिनौनी बातें बोल रहे होते हैं, उन्हें लानतें भेज रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और इन सब के बीच गोदी एंकर उछल उछल कर पत्रकारिता, पत्रकारिता नहीं, पत्तलकारिता का सबूत दे रहे हैं, लेकिन बुरे फंस गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आप एक एंकर को तो जानते ही होंगे। इन दिनों इस देश के स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ चैनल, सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाले एक गोदी मीडिया में वो काला सफेद कार्यक्रम लेकर आते हैं। पहले किसी और चैनल में हुआ करते थे, इन दिनों काला सफेद कर रहे हैं। वो सर्वश्रेष्ठ चैनल पर, स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ चैनल है। इस सैटेलाइट चैनल पर बैठकर वो किस तरह की गंदगी फैलाने का काम करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। मैं उनके पुराने कामों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ताजा तरीन कुछ बयान है, कुछ खबरें हैं उनकी, वो जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आज जो उन्होंने किया वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका नाम है सुधीर चौधरी। पुराने कारनामे की बात नहीं करूंगा, कुछ नहीं ऐसी बात करूंगा। लेकिन मुझे याद है दिल्ली का विधानसभा चुनाव जब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता था, भारतीय जनता पार्टी चित हो गई थी साम दाम दंड भेद करने के बाद। तब यही वाले थे, जब ये दूसरे चैनल में हुआ करते थे, वहां खड़े होकर ये बता रहे थे कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर हो गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली थी, तब इन्हें मुफ्तखोरी नजर नहीं आ रही थी। सोचिए, दिल्ली की जनता को लानतें भेज रहे थे, उन्हें कोस रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को क्यों नहीं जिताया, मोदी जी को क्यों नहीं जिताया। लेकिन अब जानते हैं, एक नया कांड कर दिया है। कांड क्या है, आज उनके मुंह से सुनाऊंगा। दरअसल झारखंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हर कोई देख रहा है। ईडी के ने हेमंत सोरेन, जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। खबर है कि एक दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेज दिया गया। उस पर खिलखिला कर रिपोर्टिंग की जा रही है इस सर्वश्रेष्ठ चैनल पर। लेकिन इस दौरान अब सबसे बड़ा विश्लेषक बनने का जो तमाशा सुधीर चौधरी किया करते हैं, उसी ने बेड़ा गर्क करा दिया है। सबसे पहले वो बयान सुन लीजिए कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है, उसकी जो एक महीने की जो तनख्वाह होती है वो है लगभग 2.25 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए भी मान लें तो साल के हुए 36 लाख रुपए। और अगर आप हेमंत सोरेन का लाइफस्टाइल देखें, सोरेन परिवार का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह साल की 36 लाख रुपए है। आपको ऐसा लगेगा 36 लाख नहीं, शायद 36 करोड़ नहीं, शायद 360 करोड़ नहीं, शायद हजारों करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह होगी। तब जाकर ये लाइफस्टाइल उन्हें देखने को, सहने को, रहने को मिलेगा। इसलिए सैलरी भी उनकी देख लीजिए 2.25 लाख रुपए। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली के मकान से ही 36 लाख रुपए तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। जानते हैं, मैं इस बयान को सुनने के बाद, यानी कि हेमंत सोरेन पहले तो जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सुधीर चौधरी करते हैं तो हैरान नहीं हूं। लेकिन सवाल आज मेरा है कि जो कल तक चीख रही थी ना संसद के अंदर खड़े होकर, एक महिला का अपमान, आदिवासी का अपमान, याद करिएगा अधीर रंजन चौधरी ने जब राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया था तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। स्मृति ईरानी बता रही थी कि कैसे महिलाओं का अपमान किया गया है, बता रही थी कि एक आदिवासी का अपमान किया गया है। कांग्रेस पचा नहीं पा रही कि एक आदिवासी राष्ट्रपति कैसे बन गई। यह बात स्मृति ईरानी ने संसद के अंदर खड़े होकर कही थी। लेकिन अब दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बीजेपी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। सुधीर चौधरी इस देश के चुने हुए एक मुख्यमंत्री के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइएगा। अब आदिवासियों का अपमान नहीं हो रहा है, कोई अपमान नहीं आदिवासियों का। इनके मुताबिक इसी आदमी को, मैं आज बोल रहा हूं डंके की चोट पर, इसी आदमी को रहने के लिए, खाने के लिए, बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए पूरी की पूरी आजादी और अधिकार है।
क्योंकि आका के आदेश पर भरपूर पैसा मिलता होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के लिए क्या चुना? जंगल में रहते हैं आदिवासी। आदिवासी कैसे होते हैं? खाने पीने के लिए नहीं होता। आदिवासी कैसे होते हैं? इनकी परिभाषा में आपने सुना ना सुधीर चौधरी ने क्या कहा कि हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद ऐसा लग रहा होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले ऐसे ही जंगलों में रहा करते थे, जंगल में चले जाया करते थे। मतलब आदिवासी जंगल में रहते हैं, आदिवासी जंगल में रहते हैं। अगर हां तो सुनो, तुम्हारे आका पिछले 10 साल से इस देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से हर बरस झूठ बोलते रहे हैं? वो ये 10 सालों तक झूठ बोला जाता रहा है। यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आदिवासी का मतलब जंगल में रहने वाला नहीं होता, ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। लेकिन इस आदमी के मन में, हेमंत सोरेन के लिए, इस आदमी के मन में, आदिवासियों के लिए, इस आदमी के मन में, इस देश के बड़े तबके के लिए और विपक्ष के लिए किस तरह की सोच है वो आप समझ सकते हैं। इसे मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, सुधीर चौधरी इज नॉट इवन प्रिटेंडेड टू बी ए जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने बिहेव नहीं किया है। वो सोचिए, सैटेलाइट चैनल पर बैठकर अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बता रहा आज तक, लेकिन उसी के बड़े एंकर जो काला सफेद करने के लिए जाने जाते हैं, वो व्यक्ति किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं, चित्रा आप हमें यह बताइए कि हेमंत सोरेन अभी बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो शानदार लाइफस्टाइल की आदत है और वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसे ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वो अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले गए जाए। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। ये सुधीर चौधरी का जो विश्लेषण है, क्या ये विश्लेषण कभी मोदी जी के लिए हुआ है? कभी मोदी जी के लिए हुआ है कि लाइफस्टाइल कैसी जी रहे हैं? कभी उन्होंने विश्लेषण किया है कि मशरूम हजारों रुपए के खाए जाते हैं? कभी उन्होंने विश्लेषण किया है कि अपने नाम का लिखा हुआ कोट कितने का सिला गया? कभी उन्होंने विश्लेषण किसी चीज का किया? लेकिन नहीं, इन्हें आदिवासियों से कितनी चिड़न है आप समझ सकते हैं। ये किसके सामने लंबलेट रहते हैं ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, इन्हें खुलकर डंके की चोट पर कह देना चाहिए कि हां, मेरा नाम फलाना है और मैं गोदी एंकर हूं। इन्हें अपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख देना चाहिए, हां मेरा नाम फलाना है, मैं गोदी पत्तलकार हूं। हां, मेरा नाम फलाना है और मैं गोदी चैनल का पत्रकार हूं। ये सब लिखना चाहिए, क्योंकि फिर बिलबिलाइए मत। क्योंकि जिस लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं ना, कभी मोदी जी ने दावा नहीं किया कि उस लाइफस्टाइल में जीते। और आज कैसी लाइफस्टाइल है? विदेशों में घूमते हैं, किसके पैसे से घूमते हैं? लेकिन नहीं, उनके लिए नहीं पूछा जाएगा। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली, और साथ में इस देश के बड़े तबके आदिवासी समाज के लिए इस तरह की शब्दावली का अपमान हो रहा। और सोचिए, उसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली हमारी देश की राष्ट्रपति, क्या यह आज जगदीप धनखड़ के जुबान से कहा नहीं जाना चाहिए? जैसे उनके बारे में मिमिक्री करती थी तो जाटों का अपमान था। क्या यह राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? क्या उनका समुदाय का अपमान नहीं है? क्या इस पर उनको नहीं बोलना चाहिए?